कोई भी इंसान जन्म से राक्षस नहीं होता। उसे राक्षस बनाती है तुलना, अपमान और वो दर्द जिसे वो सालों तक अपने अंदर दबा कर रखता है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर तिवारी द लैंप ऑफ नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब भी महाभारत में सबसे खतरनाक व्यक्ति की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है दुर्योधन। एक ऐसा इंसान जिसने अपने ही परिवार को युद्ध की आग में झोंक दिया, जिसके अहंकार ने पूरे कुरुवंश को खत्म कर दिया और जिसकी जिद ने लाखों लोगों की जान ले ली। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, क्या दुर्योधन सच में जन्म से ही बुरा था? क्या कोई बच्चा पैदा होते ही राक्षस बन जाता है, या फिर तुलना, अपमान और गलत संगति धीरे धीरे एक इंसान को अंदर से अंधेरा बना देती है? दोस्तों, महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये इंसानी मन का सबसे बड़ा अध्ययन है। और दुर्योधन शायद इतिहास का पहला ऐसा कैरेक्टर था जिसने इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और पावर करप्शन का सबसे खतरनाक रूप दिखाया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर दुर्योधन राक्षस कैसे बना। और सबसे डरावनी बात यह है दोस्तों, दुर्योधन की कहानी आज भी हर घर, हर स्कूल और हर इंसान के अंदर दोहराई जा रही है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह को समझते हैं। सबसे पहली बात, दुर्योधन की सबसे बड़ी समस्या शक्ति नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी समस्या थी तुलना। बचपन से ही उसकी तुलना पांडवों से की जाती थी। भीम उससे ज्यादा ताकतवर था, अर्जुन उससे ज्यादा प्रतिभाशाली था और युधिष्ठिर को सबसे धर्मात्मा कहा जाता था। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, जब किसी बच्चे को बार बार यह महसूस कराया जाता है कि दूसरा तुमसे बेहतर है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कंपैरिजन बेस्ड आइडेंटिटी डैमेज कहती है। ऐसा इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि वो कभी पर्याप्त नहीं है, और यही भावना धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है। सोचिए, एक बच्चा जो हर दिन खुद को कम महसूस करे, जिसे लगे कि सम्मान हमेशा किसी और को मिल रहा है, उसके अंदर क्या पैदा होगा? प्रेरणा? नहीं, ईर्ष्या। और यही ईर्ष्या धीरे धीरे दुर्योधन की पहचान बन गई। लेकिन तुलना इंसान को तुरंत राक्षस नहीं बनाती, राक्षस बनाता है लगातार मिलने वाला अपमान। महाभारत में कई बार भीम ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया, उसे नीचा दिखाया, उसे कमजोर साबित करने की कोशिश की। अब यहां एक बहुत खतरनाक चीज होती है। जब किसी इंसान का अहंकार बार बार घायल होता है तो उसका दिमाग सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक इंजरी कहा जाता है। ऐसा इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ दिखता है। और यही कारण है कि दुर्योधन का लक्ष्य खुद महान बनना नहीं था, उसका लक्ष्य था पांडवों को गिराना। और दोस्तों, यही चीज आज भी लाखों लोगों को बर्बाद कर रही है। कई लोग सफल इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि उन्हें अपने सपनों से प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किसी और को पीछे छोड़ना चाहते हैं। जब जिंदगी सपनों से ज्यादा कंपैरिजन बन जाए तो विनाश शुरू हो जाता है। लेकिन दुर्योधन के पतन की सबसे खतरनाक वजह अभी बाकी है, गलत संगति। हर टूटे हुए इंसान को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो उसके दर्द को सही साबित कर दे। दुर्योधन के जीवन में वो व्यक्ति था शकुनी। शकुनी ने कभी उसकी ईर्ष्या खत्म नहीं की, उसने कभी उसे शांत नहीं किया, बल्कि उसने उसके अंदर की आग को और भड़काया। क्यों? क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कमजोरी को ठीक नहीं करते, उसे हथियार बना देते हैं। अगर कोई इंसान बार बार आपके गुस्से और नफरत को सही बताता रहे तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। और यही दुर्योधन के साथ हुआ। शकुनी ने उसके अंदर यह विश्वास भर दिया कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। अब सोचिए दोस्तों, जब एक घायल अहंकार को शक्ति मिल जाए और उसके आसपास ऐसे लोग हों जो उसकी नफरत को सही साबित करें, तो क्या होगा? विनाश। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य ने कहा था, बुरे मित्र से ज्यादा खतरनाक कोई शत्रु नहीं होता। लेकिन दोस्तों, दुर्योधन सिर्फ ईर्ष्यालु नहीं था, उसके अंदर एक और खतरनाक चीज पैदा हो चुकी थी, अधिकार का भ्रम। वो मानने लगा था कि हस्तिनापुर सिर्फ उसी का है, कि शक्ति सिर्फ उसी के पास रहनी चाहिए, और अगर कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है तो वो उसका दुश्मन है। यही है पावर करप्शन साइकोलॉजी। शक्ति इंसान का चरित्र नहीं बदलती, वो सिर्फ उसके अंदर छिपी चीजों को बाहर निकाल देती है।
अगर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी हो तो शक्ति उसे अत्याचारी बना देती है। अगर इंसान के अंदर डर हो तो शक्ति उसे क्रूर बना देती है। और अगर इंसान के अंदर ईर्ष्या हो तो शक्ति उसे अंधा बना देती है। दुर्योधन के साथ भी यही हुआ। उसने धीरे धीरे खुद को कानून से ऊपर समझना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब इंसान खुद को कानून से ऊपर समझने लगे तो उसका पतन तय हो जाता है। लेकिन महाभारत का सबसे दर्दनाक सच अभी बाकी है। दुर्योधन के पास शक्ति थी, दोस्त थे, राज्य था, फिर भी उसके अंदर शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाहरी शक्ति कभी भी अंदर की असुरक्षा को खत्म नहीं कर सकती। दुर्योधन की असली लड़ाई पांडवों से नहीं थी। उसकी असली लड़ाई थी अपने अंदर के कंपैरिजन से, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी से और उस आवाज से जो उसे हर दिन कहती थी, तुम पर्याप्त नहीं हो। और दोस्तों, जो इंसान खुद को पर्याप्त नहीं मानता वो कभी किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि दुर्योधन सिर्फ बुरा था। महाभारत हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान अपने मन के अंधेरे को समय रहते नियंत्रित ना कर पाए तो वो धीरे धीरे खुद अपने विनाश का कारण बन जाता है। ईर्ष्या शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान की सोच खा जाती है। अहंकार शुरुआत में आत्मसम्मान जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। और बदले की भावना शुरुआत में न्याय जैसी लगती है, लेकिन अंत में वही इंसान को राक्षस बना देती है। दुर्योधन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं थी कि वो हार गया। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि वो कभी अंदर से शांत ही नहीं था। उसने पूरी जिंदगी दूसरों से लड़ने में बिताई, लेकिन कभी खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं की। और यही गलती आज लाखों लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंपैरिजन, रिश्तों में ईगो, दोस्तों से जेलसी, धीरे धीरे इंसान बाहर से नहीं अंदर से टूटने लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए तो दुनिया की कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। तो दोस्तों, दुर्योधन जन्म से राक्षस नहीं था। उसे कंपैरिजन ने जहरीला बनाया, अपमान ने कठोर बनाया, गलत लोगों ने भड़काया और शक्ति ने अंधा बना दिया। और यही कारण है कि महाभारत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि दुर्योधन आज भी जीवित है। कभी किसी जेलस दोस्त के रूप में, कभी किसी टॉक्सिक लीडर के रूप में, और कई बार हमारे खुद के अंदर। अगर आप अपने अंदर के अहंकार और इनसिक्योरिटी को हराना चाहते हैं तो आज ही कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल कंट्रोल माई माइंड। याद रखिए, जिस दिन इंसान अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है उसी दिन उसका असली उत्थान शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच और एक नई रणनीति के साथ। जय हिंद।